छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 36 किलोमीटर दूर स्थित है आरंग। इसके नामकरण के पीछे की किंवदंतियों में पौराणिक मान्यता है। कहते हैं आरा और अंग से मिलकर इस नगरी का नाम आरंग पड़ा। पौराणिक कथाओं व जनश्रुतियों के अनुसार द्वापर युग में इस नगर में मोरध्वज नाम के एक राजा हुए। वंशीय राजा मोरध्वज कौशल राज्य के महाराज थे। उनकी राजधानी आरंग थी। वे वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध विजय के बाद पांडवों द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया, जिसमें एक अश्व को स्वच्छंद विचरण करने के लिए छोड़ दिया गया। पांडवों द्वारा छोड़े गए घोड़े को प्रतापी राजा मोरध्वज ने पकड़ लिया। इससे अर्जुन क्रोधित हो गया और उनके राज्य में चढ़ाई करने के लिए उतावला हो गया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका और कहा कि क्या तुम्हें पता है, राजा मोरध्वज मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। ये युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, भीम के समान शक्तिशाली, तुम्हारे समान धनुर्धर, नकुल समान सुंदर और सहदेव जैसे सहनशील है। अर्जुन को भगवान की ये बात गले न उतरी। उसने कहा, प्रभु आप कह रहे हैं तो मैं ये मान लेता हूँ, परंतु मुझे मोरध्वज के व्यक्तित्व का अनुभव स्वयं करना है। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अर्जुन को सिंह और स्वयं को ब्राह्मण का वेश दिया, जिसके बाद दोनों मोरध्वज के दरबार में जा पहुंचे। महाराज उनके स्वागत सत्कार के लिए जैसे ही आए, ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने जोर से कहा, राजन, मेरा ये सिंह बहुत दिनों से भूखा है, इसे मांस चाहिए। मोरध्वज ने कहा, इसे मैं भेड़ बकरी ला के देता हूँ। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, ये कोई साधारण सिंह नहीं है, इसे केवल इंसान के दाहिने अंग का मांस ही चाहिए। मोरध्वज तत्काल अपने दाहिने भाग के अंग दान के लिए आतुर हो उठे। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरे सिंह को तुम्हारे पुत्र के दाहिने अंग का मांस चाहिए। ये सुनकर राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती भावुक हो उठे। इस बीच नन्हे राजकुमार ताम्रध्वज दरबार में आए और कहा, हे मुनिवर, मैं अपना दाहिना अंग देने के लिए तत्पर हूँ। ब्राह्मण ने एक और शर्त रखी कि राजकुमार ताम्रध्वज के आधे अंग को काटने के लिए राजा और रानी दोनों को मिलके आरा चलाना होगा। राजा मोरध्वज ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आरा मंगवाई गई और बालक ताम्रध्वज के सिर से बीचों बीच बराबर दो भागों में विभाजित करना प्रारंभ हुआ। तभी ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण ने देखा कि ताम्रध्वज के बाएं भाग के आंख से आंसू बहने लगा है। इससे क्रोधित होकर ब्राह्मण ने कहा, मुझे ये मांस स्वीकार नहीं है जो रो करके दिया जाए। इस पर नन्हे राजकुमार ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो मेरा बायां आंख रो रहा है कि वह कितना अभागा है कि वो दाहिने अंग के समान आपके काम नहीं आ पा रहा है। ऐसा सुनते ही श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने बालक के मस्तक पर अपना हाथ रखा और राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये घटना जहाँ पर घटी वह आज आरंग नामक नगर है।